करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत पढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है, बहुत इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है। हर कोई आईआईटी पास नहीं कर सकता। यदि कोई इंसान इसे कर लेता है अचीव, तो डेफिनेटली समझना चाहिए वो कोई पागल इंसान तो है नहीं। डेफिनेटली उसके अंदर विवेक है, डेफिनेटली उसके अंदर वो इंटेलिजेंस है कि वो चीज़ों को सही तरीके से समझ सके। क्या आईआईटी बाबा अभय सिंह वास्तव में गलत समझ लिए गए हैं? क्या उनकी बेबाक बातों से लोगों ने उनको गलत तरीके से ले लिया है? क्योंकि आजकल वो बांसुरी बजाते नज़र आ रहे हैं, और जब वो बांसुरी बजाते हैं तो उनकी धुन बहुत मीठी होती है, और लगता है कोई सधा हुआ इंसान जिसे वास्तव में जिसने बहुत प्रैक्टिस की है वही बांसुरी की मीठी धुन निकाल सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि क्या समाज ने आईआईटी बाबा अभय सिंह का केवल बड़बोलापन देखा, केवल एक ही रूप देखा? वास्तव में उनके अंदर क्या है? क्यों वो परेशान और क्यों वो इस तरह से घर छोड़ने को हुए मजबूर? जिनके पास है करोड़ों की संपत्ति, इकलौता बेटा, लेकिन यदि वो अपने परिवार को छोड़कर इस तरह से अलग आध्यात्मिकता की राह पर आगे बढ़ना चाहता है, तो उनकी बातें सुनकर यही प्रतीत होता है कि वास्तव में कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जिसने पूरे जीवन को उनके बदल कर रख दिया। लेकिन ये दुनिया है, और दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है। आज तक कोई उन्हें नहीं जानता था, लेकिन यह है सोशल मीडिया का कमाल। लोग पहुँचे महाकुंभ में, शूट करने लगे, रील बनाने लगे, वीडियो बनाने लगे, डालने लगे अपने चैनल पर, और रातों रात वो हो गए फेमस। लेकिन अब जब वो महाकुंभ से लौटकर किसी और जगह पहुँचे हैं, वहाँ भी लोग उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने काफ़ी लोगों को अच्छी बातें समझाई भी हैं। ऐसा नहीं है कि उनका बड़बोलापन केवल और केवल उनकी जो बेबाक हंसी है उसी में खोकर रह जाती है। नहीं, जब वो बुद्धिमानी से बातें करते हैं, वास्तव में उनकी बातें सुनने लायक होती हैं। वो सत्य से लोगों को अब अवगत करा रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि मैं शिव का उपासक हूँ, और कभी अपने आप को वो कृष्ण भगवान से जोड़ लेते हैं। तभी तो बजा रहे हैं आजकल वो बांसुरी। भगवान शिव के उपासक हैं और कहते हैं अपने आप को मैं ही हूँ नारायण, यानी शिव भी मैं, नारायण भी मैं। अच्छी बात है साधना करना, लेकिन अपने आप को यदि इंसान शिव मान ले या नारायण मान ले, तो शिव और नारायण कहाँ जाएंगे? शिव एक, नारायण भी एक। इंसान से नहीं हो सकती है इंसान के द्वारा वो प्राप्ति जो भगवान शिव में है, या जो क्वालिटीज़ नारायण में हैं, उन क्वालिटीज़ को एक इंसान लाख साधना कर ले, लेकिन फिर भी वो अचीव नहीं कर सकता है। ऋषि मुनि बहुत वर्षों तक तपस्या करते थे, सारी चीज़ों से डिटैच होकर, तभी उनके अंदर वो महाशक्तियाँ आती थीं, जिसके पश्चात वो त्रिकालदर्शी बन जाते थे और पूरी दुनिया को एक नई राह दिखलाने के लिए अपने आप को तैयार कर पाते थे। शायद अभी उनकी शुरुआत है, लेकिन इसी शुरुआती दौर में उन्होंने जब अपने आप को नारायण घोषित कर दिया है, तो ये उनको भी थोड़ा सा अपनी लाइफ में इस पर सोचना चाहिए कि इंसान नर से नारायण बन सकता है डेफिनेटली, लेकिन वो यात्रा बहुत कठिन होती है। शायद उस यात्रा पर उन्होंने अभी कदम ही रखा है, लेकिन सिर्फ मैं अपने चैनल के माध्यम से उनके बारे में इतना ही कह सकती हूँ कि वो इंसान जो इतना पढ़ा लिखा है, उसके अंदर जो तकलीफ़ें हैं, शायद उन तकलीफ़ों के कारण ही वो अपने परिवार से दूर रहकर, परिवार को छोड़कर एक नई राह, भगवान की राह तलाश रहे हैं। क्या पता कब उन्हें
नारायण दर्शन दे दें, भगवान शिव दर्शन दे दें, जो कि उनका दावा है कि ऑलरेडी भगवान शिव उन्हें दर्शन दे चुके हैं। इसी प्रकार का एक दावा रवि किशन ने भी किया कि भगवान शिव को उन्होंने साक्षात पहाड़ियों पर टहलते हुए देखा जब वो शूटिंग कर रहे थे। तो दावे तो बहुत लोग करते हैं, हो सकता है कि IIT बाबा सत्य बोल रहे हों, भगवान शिव का उन्हें दर्शन प्राप्त हुआ हो। तो बिना जाने समझे सच्चाई किसी के बारे में ना हम बोलें बुरा तो ही अच्छा है, लेकिन वो कल्कि अवतार नहीं है, इतना तो कंफर्म है, क्योंकि भगवान कल्कि या भगवान नारायण के आखिरी अवतार जो है कल्कि अवतार, वो कभी भी खुले मन से सबके बीच में आकर नहीं कहेंगे मैं हूँ नारायण, क्योंकि उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनके कार्य ही, उनका मिशन ही उनका असली परिचय होगा। राम और कृष्ण ने कभी ढिंढोरा नहीं पीटा, लेकिन फिर भी दुनिया आज राम और कृष्ण को न सिर्फ पूजती है बल्कि उनके कार्यों के द्वारा उनकी पहचान बनी त्रेता में और द्वापर युग में। जब जब त्रेता युग का जिक्र आता है राम जी का नाम, और जब भी द्वापर युग को हम याद करते हैं तब कृष्ण भगवान को याद करना नहीं भूलते। तो अपने युग की पहचान भगवान राम ने और भगवान कृष्ण ने अपने कार्यों के द्वारा बनाई। उसी प्रकार भगवान कल्कि भी कलयुग में अपने कार्यों के द्वारा ही अपनी पहचान बना लेंगे, और लोग उनके जाने के पश्चात ही समझ पाएंगे वास्तव में भगवान कल्कि किन महाशक्तियों के मालिक और क्या करने के लिए वो धरा पर आए। लेकिन जब तक लोग समझेंगे तब तक युग परिवर्तन हो चुका होगा और फिर से नए युग की शुरुआत, और फिर से एक बार समय का चक्र घूमना शुरू हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो भगवान कल्कि का मिशन बहुत बड़ा है। सिर्फ ये कैमरा लेकर शूट करना या कैमरे पर बोलना ये नहीं, लेकिन एक ऐसा इंसान जो इस तरह की बातें करता है, इसका अर्थ यही समझना चाहिए कि वो साधना की दुनिया में आगे जा रहा है। भले ही उन्होंने पहले नशा किया हो, लेकिन इंसान अपनी गलतियों को यदि सुधार लेता है तो सही अर्थों में समाज भी उसे अपना लेता है। हर कोई बचपन से ही भगवान नहीं बनते। भगवान श्री कृष्ण को भी याद दिलाया गया कि वास्तव में वो किस कार्य के लिए आए हैं, और हर कोई समय के बंधन में जकड़ा हुआ है। तो उनके पास भी हो सकता है साधना के पश्चात कुछ शक्तियाँ उन्होंने हासिल कर ली हैं, लेकिन अब वो जो कह देते हैं कि मैं नारायण हूँ या मैं शिव को साक्षात देख पाता हूँ या शिव के आदेश मुझे मिल चुके हैं, इन बातों पर लोग कुछ तो विश्वास कर लेते हैं और कुछ नहीं विश्वास करते हैं। लेकिन कुछ न कुछ जीवन में कठिन परिस्थितियों को उन्होंने झेला है, और इसलिए आज वो स्पिरिचुअलिटी की राह पर आगे बढ़ चले हैं। बट दुनिया वालों ने उन्हें मिसअंडरस्टूड किया है, ये तो लोगों की बातों से समझ आ ही जाती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।